इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 में दो भाग हैं, यानी कि ए और बी। पहले हम करेंगे ए भाग को। ए में है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोण का मान 22 अंश हो। यानी कि क्या ऐसा समबाहुभुज बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक बाहरी कोण 22 हो। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का मान बराबर 360/n। अब समबाहुभुज का प्रत्येक बाहु कोण दिया हुआ है 22 डिग्री, तो यहाँ रख दें हम 22 बराबर में है, ये हो जाएगा 360/n। अब इसके नीचे हम 1 मानेंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी n का गुणा 22 से, तो ये हो जाएगा 22n बराबर 360। क्योंकि 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आगे हल करेंगे, यानी कि n बराबर यह 360 बट्टे में हो जाएगा 22। अब इसे हम काटें तो ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि नीचे कटेगा 11 बार, ऊपर 2 एकम 2, 1 बचा और 6, 16 हुए, 2 अट्ठे 16, 1 0, यानी कि 180। ये आ जाएगा n बराबर 180/11। अब ये 11 से न तो कटेगा, ना ही 11 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब है कि ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे संभव नहीं है। संभव नहीं है यानी ऐसा समबाहुभुज नहीं बनाया जा सकता जिसका प्रत्येक बाहरी कोण 22 हो। ये तो हो जाएगा हमारा ए भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी में है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है। यानी अब हमें बताना है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है। तो उसे करें हम यहाँ पर, ये है यहाँ से बी पार्ट। तो सबसे पहले निकालेंगे हम अंत्यकोण। लिखेंगे प्रत्येक अंत्यकोण, अंतःकोण। प्रत्येक अंत्यकोण बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस के कर देंगे 22, यानी कि 180 में से जो बाहरी कोण है उसे घटा देंगे। 180 में से 22 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और यहाँ 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ 1, यानी कि 158। उसका प्रत्येक अंत्यकोण आ जाएगा 158। अब हम अंत्यकोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये होता है प्रत्येक अंत्यकोण, अंतःकोण बराबर, अंत्यकोण का फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 गुणा में 180 बट्टे में होता है n। अब हमें प्रत्येक अंत्यकोण दिया हुआ है जो निकल के आया है 158, तो यहाँ कर देंगे 158 बराबर n-2 गुणा में है 180 बट्टे में है n। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसके नीचे 1 मानेंगे और n का गुणा 158 से, तो ये हो जाएगा 158n बराबर 180 का गुणा करेंगे हम n में भी करेंगे और 2 में भी करेंगे, तो 180 का गुणा अगर n से करेंगे तो ये हो जाएगा 180n माइनस 180 का गुणा करेंगे 2 से तो 18 36, 1 0 रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 36 और 1 0, यानी कि 360। अब हम n को कर लेंगे n की तरफ, इसे हम हल करेंगे यहाँ पर, यानी ये है 158n, तो यहाँ कर देंगे 158n। जो 180n है उसे लेके आएंगे दूसरी साइड, तो हो जाएगा माइनस के 180n बराबर में बचेगा माइनस के 360, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 360। अब 158n प्लस के हैं और 180n माइनस के हैं, तो 180 में से 158 घटाएंगे, यानी यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा,
एक में से एक कुछ नहीं, यानी कि 22n बराबर हो जाएगा, लेकिन जो 22 है वो बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, बराबर हो जाएगी माइनस के 360। माइनस इधर भी माइनस उधर भी, माइनस से माइनस काट देंगे, यानी ये हो जाएगा n बराबर 360/22। अब इसे भी हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 1 बचेगा यानी 16, 2 अट्ठे 16, 180 ऊपर हो जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार, यानी कि n बराबर ये हो जाएगा 180/11। अब हम 11 का भाग 180 में देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी संभव नहीं है कि समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, ये भी संभव नहीं है। तो इसका अभी आंसर हो जाएगा संभव नहीं है। संभव नहीं है, ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट का आंसर, ये हो जाएगा बी भाग का आंसर, यानी कि भाग हमारा ए और बी दोनों हो चुके कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।